Next topic is K-map. K-map means Carnot map. It is a graphical method to simplify the logic equations. There are two methods to simplify the logic equations. One is the algebraic method and second one is the graphical method. Algebraic method is the Boolean algebra and graphical method is the K-map method. And to solve the logic equations using K-map, we have to follow the following steps. There are 5 steps in K-map. तो इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या आपका ड्राइंग ऑफ द के मैप. पहले हमें के मैप को ड्रॉ करना है. तो पहले सबसे पहले स्टेप में हम सीखेंगे के मैप को ड्रॉ कैसे करते हैं. दूसरे स्टेप में हमने उसकी नंबरिंग करनी है. तीसरे स्टेप में उसको हमने रिप्रेजेंट करना है. चौथे स्टेप में हमने ग्रुपिंग करनी है और पांचवें स्टेप में सिंप्लीफिकेशन होगी. नाउ बट जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो के मैप ड्रॉ करना है, जो के मैप जब हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास जो वैसे तो के मैप हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल सो ऑन हम आगे 6 7 8 वेरिएबल तक भी कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 3 4 और 5 वेरिएबल के मैप ही है. तो आगे हम देखेंगे कि मैं जो पहला जो स्टेप है दैट इज ड्राइंग ऑफ द के मैप और दूसरा स्टेप नंबरिंग, उन दोनों को एक साथ करवाऊंगा. तो पहले आपका ड्रॉ कैसे करेंगे के मैप. दूसरा के मैप को हम एसओपी फॉर्म में भी कर सकते हैं और पीओएस फॉर्म में भी कर सकते हैं. एसओपी फॉर्म आपको मालूम ही है क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम. एसओपी फॉर्म में हम जब हम एसओपी फॉर्म में करते हैं तो हम मीन टर्म्स लेते हैं और उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और उसमें आपकी वेरिएबल की वैल्यू, टर्म की वैल्यू आपकी 1 होती है और साथ में टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होती है. तो पहले हम 2 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ करते हैं. जब हम 2 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ करेंगे तो जहां आप देख रहे हो कि मैंने ये 2 के मैप ड्रॉ किए हुए हैं, तो जो 2 के मैप मैंने ड्रॉ किए हुए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका जो वाई होता है ये क्या होता है, दिस वाई इज द आउटपुट. और ये जो ए और बी आपके क्या हैं, ये दीज आर द 2 वेरिएबल्स. ए एंड बी आर द 2 वेरिएबल्स. नेक्स्ट जो दूसरे वाला है, दूसरे वाला आप देख रहे हो ये वाला, इस वाले में अगर हम देखें तो पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है कि हमने पहले वाले में हमने क्या किया, ए को हमने रो वाइज ले रहे हैं और बी को हम कॉलम वाइज ले रहे हैं. वेयरएज जो दूसरे वाला के मैप है उसमें हम ए को कॉलम वाइज ले रहे हैं और बी को हम रो वाइज ले रहे हैं. दोनों में डिफरेंस यही है कि ए को हम रो वाइज भी ले सकते हैं और कॉलम वाइज भी ले सकते हैं. तो अब हमने दोनों पॉसिबल ऑप्शंस लिए हैं और जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो वेरिएबल्स किस फॉर्म में आएंगे. देखो अब सिंस हमारा पीओएस फॉर्म है और पीओएस फॉर्म में हमारा एसओपी फॉर्म है और एसओपी फॉर्म में हमारी जो हम एक वेरिएबल रो वाइज ले रहे हैं और एक वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं, कॉलम वाइज. सिंस सिंगल वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, उस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है या उस वेरिएबल की वैल्यू 1 हो सकती है. सिंस एसओपी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपका वैल्यू 0 आ रही है तो एसओपी फॉर्म में वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1. और 1 कैसे बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा. और दूसरा आपका जो ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1. तो 1 होगा तो ऑलरेडी 1 है तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी. तो एसओपी फॉर्म में हमें जी याद रखना है कि हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो हमारी वैल्यू 0 हो सकती है या तो हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. तो अब यही चीज हमने जहां पे इन दोनों में आप देखोगे, अगर अब पहले वाले में अगर हम देखें तो मैंने ए को रो वाइज लिया हुआ है और बी को मैंने कॉलम वाइज लिया हुआ है. तो इसलिए पहला आपका एज पर उसके पहला आपका क्या आ रहा है, 0. अगर मैं नंबरिंग में लूं तो 0 आ रहा है पहला रो और दूसरा रो 1 आ रहा है. जहां पहला रो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा ए है, क्योंकि वैल्यू 1 होनी चाहिए. 0 है तो उसकी वैल्यू तभी 1 होगी जब आपका वो 1 है, आपका 1 बनेगा. तो 0 है तो 0 वाले को कॉम्प्लीमेंट ले लेना. इसी तरह से कॉलम वाइज भी पहली वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पहली वैल्यू आपकी 0 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी. और जो 0 वैल्यू आएगी
या तो हम, मैंने कहा आप नंबर की फॉर्म में ले सकते हैं या वेरिएबल की फॉर्म में ले सकते हैं। तो वेरिएबल आपका क्या आ गया, बी। पहला वेरिएबल बी लिया और दूसरा वेरिएबल हमने, पहला वेरिएबल हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया, दूसरा वेरिएबल हमने बी लिया। अब दूसरा जो हम के मैप ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें हमने ए को कॉलम वाइज लिया हुआ है और बी को हमने रो वाइज लिया हुआ है। लेकिन पहला आपका वेरिएबल क्या आएगा, 0 नंबरिंग में, और दूसरा क्या आएगा आपका 1 आएगा। जहां वेरिएबल की फॉर्म में आपका क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और ए। और इसी तरह से कॉलम, ये हो गया कॉलम वाइज। इसी तरह से रो वाइज लेना होगा तो पहला वेरिएबल क्या आएगा आपका 0 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा 1। तो 0 मीन्स वी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जहां पे बी आ जाएगा। जी हो गया ड्रॉ। अब आपको जब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो अब आपका जहां पे अगर हम देखेंगे तो जहां पे आपका क्या आ रहा है, इस जे जो स्केयर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो वाइज ए कॉम्प्लीमेंट को, कॉलम वाइज बी कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरह से जो अगले वाला है, ये वाला स्केयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो वाइज ए कॉम्प्लीमेंट कॉलम वाइज बी को। ये स्केयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो वाइज ए को, कॉलम वाइज बी कॉम्प्लीमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो वाइज ए है और कॉलम वाइज बी है। तो अब ये तो हो गया आपके वेरिएबल की फॉर्म में। अगर नंबरिंग की फॉर्म में अगर आपको लेना है तो जहां देख रहे हो आपका ये आपका रो वाइज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कॉलम वाइज आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नहीं तो आपने सीधा वो करना है, अगर कंप्लीमेंट है 0 लगाना है और कंप्लीमेंट नहीं है तो 1 लगाना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है तो जहां आपका क्या आएगा 0 0 आएगा। अगले वाले में आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो 0 1 आ गया। अगले वाले में आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो 1 0 आ गया। अगले वाले में आपका 1 1 है, ए बी है तो इसलिए 1 1 आ गया। नो, इनको कन्वर्ट करो बाइनरी को डेसिमल में। तो 0 0 क्या आता है आपका 0 0 1 क्या आता है आपका 1 1 0 क्या आता है 2 और 1 1 क्या आता है 3। जहां आप देखोगे पहला वेरिएबल हमने क्या लिया था, रो वाइज, तो इसलिए नंबरिंग आपकी क्या आ रही है, रो वाइज आ रही है। मींस 0 1 और उसके बाद फिर 2 3। लेकिन दूसरे वाले में आप देखोगे, जो दूसरा हमने टू वेरिएबल का जो दूसरे टाइप से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं उसमें हमने क्या किया था, ए को हमने कॉलम वाइज लिया हुआ है और बी को हमने रो वाइज ले लिया हुआ है। तो ये वाला स्केयर आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को। जहां रो एलिमेंट पहले नहीं लेना है और कॉलम एलिमेंट बाद में नहीं लेना है, ये आपका ऑर्डर में होना चाहिए, पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। तो इसलिए जहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कॉलम एलिमेंट पहले आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर रो एलिमेंट आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। जहां कॉलम एलिमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, रो एलिमेंट क्या है बी। जहां ए इंटू रो एलिमेंट आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, जहां कॉलम एलिमेंट ए है और रो एलिमेंट बी है। अब अगेन ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाला 0 और विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला 1, तो ये 0 0 आ गया, ये 0 1 आ गया, ये 1 0 आ गया और ये 1 1 आ गया। देन कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। 0 0 क्या होता है 0, 0 1 क्या होता है 1, 1 0 क्या होता है 2 और 1 1 क्या होता है 3। तो नंबरिंग आपकी अगर आप जहां देखोगे तो जहां नंबरिंग आपकी क्या आ रही है 0 1, उसके बाद फिर आपका क्या आ रहा है, देन जहां अगर आप देखोगे तो 2 और 3। बट जहां अगर हम देखें इसमें नंबरिंग आपकी रो वाइज चली थी, क्योंकि पहला आपका वेरिएबल जो था वो हमने लिया था रो वाइज, इसलिए नंबरिंग रो वाइज चली थी। जहां पहला वेरिएबल कॉलम वाइज लिया है तो आपकी नंबरिंग कॉलम वाइज चली है। दोनों में ये डिफरेंस है और डिफरेंस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ये तो हो गया आपका टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल में नंबर ऑफ स्केयर कितने हम लेंगे, तो जहां नंबर ऑफ स्केयर कितने आपका टू वेरिएबल है तो नंबर ऑफ स्केयर का जो फॉर्मूला है वो आपका जहां आप देख रहे हो दैट इज नंबर ऑफ स्केयर आपके कितने आएंगे, दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब आप आगे हम चलते हैं थ्री वेरिएबल के लिए। और जब हम थ्री वेरिएबल लेंगे तो नंबर ऑफ स्केयर आपके कितने आएंगे, अगर थ्री वेरिएबल है तो नंबर ऑफ स्केयर आप जहां देख रहे हो कि 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, दैट इज 8। तो आपका 2 की पावर 3 मीन्स 8। नंबर ऑफ स्केयर कितने आएंगे आपके 8 बनेंगे। और जहां भी नंबर ऑफ स्केयर जो 8 हमें ड्रा करने हैं, नंबर ऑफ 8 स्केयर्स, वो हम कैसे ड्रा करेंगे। तो जहां आप देख रहे हो कि इनको भी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम रो वाइज ड्रॉ कर सकते हैं या तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो जहां आप देख रहे हो ये आपके जहां पे हमने 8 जो स्केयर किए हैं ये इस तरह से लिए हुए 8 स्केयर, और 8 स्केयर इस तरह से मीन्स जहां पे आपकी 2 रोज आ रही हैं और 4 आपके 1 2 3 और 4 कॉलम आ रहे हैं। बेरस अगर हम दूसरे वाला देखें तो दूसरे वाले में आपका क्या है, वो दूसरे वाले में आपका उल्टा है। तो वहां हमने क्या किया हुआ है, वहां हमने नंबर ऑफ आपके जो रोज हैं वो 4 हैं और कॉलम आपके 2 ही हैं। पहले वाले में आपके क्या थे, रोज 2 थे और कॉलम 4 थे। जहां उल्टा है, जहां रोज 4 हैं और कॉलम 2 हैं। तो 2 ही पॉसिबल ऑप्शन है इसको ड्रॉ करने के लिए।
अब जहां अगर हम देखेंगे तो आपका एक हम जहां पे देख रहे हैं पहले केस में जो हमने लिया, तो आपका जब बाई आ रहा है, तो बाई जब आ रहा है आपका, तो उस केस में हमने जो आपका बाई आ रहा है वो आउटपुट आ रही है। और ए को हमने क्या लिया, जैसे मैंने आपको कहा ए हमने लिया रो वाइज। जब आपका ए रो वाइज है तो जहां पे पहला एलिमेंट क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा क्या आएगा ए। लेकिन जो दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो जहां कॉलम वाइज आपका ए जो है वो कॉलम वाइज लिया हुआ है, तो इसलिए पहले कॉलम में ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, दूसरे कॉलम में ए आएगा। वेयर एज इधर आपके सिंस 4 कॉलम है तो कॉलम वाइज 2 वेरिएबल होंगे। जहां आपकी 4 रोज हैं तो इसलिए आपके रो वाइज 2 एलिमेंट होंगे। और ये 2 एलिमेंट किस तरह से होंगे, तो इसको हम कैसे वो करेंगे, तो अगेन हम सिंस एसओपी फॉर्म में कर रहे हैं, तो एसओपी फॉर्म में आपको मालूम ही है कि आपका अगर 2 वेरिएबल होंगे तो नंबर ऑफ स्केयर आपके कितने होंगे 4, या नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी 4, और वो 4 स्टेट क्या होंगी, जहां आप देख रहे हो सी के केस में आप देख रहे हो 1011 1011, बी के केस में 0011। और अगर हम पहली वाली के देखेंगे, पहली टर्म का अगर हम देखेंगे तो आपका 00 है। एसओपी रिप्रेजेंटेशन में वैल्यू 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की, टर्म की और इक्वेशन की। तो सिंस ये वेरिएबल आपका बी की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, जब आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो 1 आ जाएगा। इसलिए सी 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको बोला 0 वाले को कॉम्प्लीमेंट ले लो, जिसपे 0 नहीं है, अगर 1 है तो वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो और टर्म इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में होती है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में जब हम लेंगे तो ये आपका क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ गया सी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरा अगर हम देखें, दूसरी टर्म आपकी क्या आ रही है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। तीसरी टर्म बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। चौथी टर्म बी इंटू सी। तो ये आपकी आ गई टर्म्स आ गई 4, क्योंकि 2 वेरिएबल होगा 4 टर्म्स आएंगी। इसलिए वहां पे आपके 2 वेरिएबल वाली साइड अगर हम देखें तो जहां आपके 2 वेरिएबल वाली साइड आपके क्या है, कॉलम वाइज 2 वेरिएबल हैं, 4 कॉलम बने थे आपके। और दूसरे वाले में आपके रो वाइज 2 एलिमेंट थे आपके बी और सी, तो 4 रोज बनी थी आपकी, क्योंकि 4 स्टेट्स होती हैं आपकी। अब अगर हम जहां पे देखें तो रो, अब एक चीज मैं जहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे आपका जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपकी टर्म जो है वो पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच में कॉमन क्या आता है, बी कॉम्प्लीमेंट, और ब्रैकेट में सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट अगर दूसरी और तीसरी टर्म को अगर हम देखें तो इनमें कॉमन क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तीसरी और चौथी टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, बी, ब्रैकेट में क्या आएगा सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इवन चौथी टर्म और पहली टर्म बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, चौथी टर्म बी सी है, सिंप्लीफाई नहीं होती है। तो कर्नॉग ने क्या किया, तीसरी और चौथी टर्म को इंटरचेंज कर दिया। मैं चौथी जो टर्म है वो 3rd प्लेस पे ले आए और 3rd वाली टर्म है वो 4th प्लेस पे ले आए। और ये थोड़ी सी जब इन्होंने मॉडिफिकेशन की इन्होंने, तो जहां आप देख रहे हो कि आपकी ये जो आपकी चौथी टर्म्स थी, तो चौथी टर्म कहाँ चली गई आपकी, तीसरी पे आ गई, बीसी। तो बीसी आपका चौथा था, तीसरे पे आ गया। 3rd टर्म क्या आपकी बीसी कॉम्प्लीमेंट, तो कहाँ चली गई, चौथी टर्म चली गई। इसी तरह से आपके दूसरे वाले में भी अगर हम देखेंगे तो जहां पे आपकी जो 4th टर्म थी वो कहाँ पे आ गई, तीसरी रो में आ गई, और जो 3rd टर्म थी वो चौथी वाले रो में आ गई, तो इंटरचेंज हो गया। तो ये इस इंटरचेंज की वजह से जहां पे आपका, अब अगर हम देखें तो नाउ फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखें कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन क्या आ रहा है आपका, बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में आएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेरा सेकंड और 3rd टर्म में आप देख रहे हो कॉमन क्या आ रहा है, सी, ब्रैकेट में क्या आएगा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपली हो जाएगा। तीसरी और चौथी आपके अगर हम कॉलम में देखें तो आपका कॉमन क्या आ रहा है, बी, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इवन चौथी टर्म और पहली टर्म देखो, पहली टर्म बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, चौथी टर्म आपकी क्या है, बी सी कॉम्प्लीमेंट। इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है आपका, सी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है, पहले और दूसरे में बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, दूसरे और तीसरे में सी कॉमन आ गया, तीसरे चौथे में बी कॉमन आ गया, चौथे और पहले वाले में सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया। दैट मीन सारे सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने इंटरचेंज क्या किया, 3rd और 4th एलिमेंट को इंटरचेंज करने से अब आपके जितने भी एडजेसेंट रोज हैं और एडजेसेंट कॉलम्स हैं वो आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अब आ जाओ इसमें, अब नंबरिंग जब हमें करनी है तो नंबरिंग कैसे करेंगे,
तो उस केस में देखो पहले वाला अगर हम स्केयर देखें तो रो वाइज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को, कॉलम वाइज बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को। तो रो वाइज ए कॉम्प्लीमेंट कॉलम वाइज बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, जहाँ रो वाइज ए कॉम्प्लीमेंट कॉलम वाइज बी सी, जहाँ रो वाइज ए कॉम्प्लीमेंट कॉलम वाइज बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो है वो रो वाइज ए आ रहा है, कॉलम वाइज, कॉलम मींस ये वाला कॉलम, कॉलम वाइज बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला रो वाइज ए आ रहा है, कॉलम वाइज मींस बी कॉम्प्लीमेंट सी। जहाँ पे भी रो वाइज क्या आ रहा है, ए, कॉलम वाइज क्या आ रहा है, बी सी। जहां पे भी आपका रो वाइज क्या आ रहा है, ए, कॉलम वाइज क्या आ रहा है, बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, इसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जहां 0 कॉम्प्लीमेंट वाला आप 0 ले लो, विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला 1 ले लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए 0 0 0 आ गया। जी आपका 0 0 1 हो गया, जी आपका 0 1 1 आ गया, जी आपका 0 1 0 हो गया, जी आपका 1 0 0 हो गया, जी आपका 1 0 1 हो गया, जी आपका 1 1 1 हो गया, जी आपका 1 1 0 आ गया। और अगर इनको आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, बट इज 0 0 0 is 0, but is 0 0 1 1, but is 0 1 1 3, but is 0 1 0 2, but is 1 0 0 4, but is 1 0 1 5, but is 1 1 1 7, but is 1 1 0 6। तो जहां अगर आप देखोगे तो नंबरिंग आपकी क्या आ रही है, रो वाइज, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका हमने जो लिया है ए को रो वाइज लिया है, इसलिए नंबरिंग आपकी रो वाइज आ गई। तो 0 1 3 2, ये आपका 3 इधर आना चाहिए था, 2 इधर आना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को हमने इंटरचेंज किया हुआ है, इसलिए जहां पे भी ऐसा हुआ कि आपका 2 बाद में आया और 3 पहले आ गया, तो इसलिए नंबरिंग 0 1 3 2 हुई। ये हमने इन दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने से हुई। उसके बाद आपका क्या आ गया, 3 खत्म हुआ, उसके बाद क्या आ गया 4 5, फिर ये आपका जे इंटरचेंज हुआ है, इसलिए पहले 7 आया, उसके बाद 6 आया। तो नंबरिंग आपकी रो वाइज है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, रो वाइज नंबरिंग आ गई आपकी 0 1 3 2 और 4 5 7 और 6। ये आपका आ गया, क्योंकि पहला एलिमेंट रो वाइज था, इसलिए नंबरिंग आपकी रो वाइज आ गई। अब अगर हम इसमें चलें तो जहां पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो आ रहा है वो आपका कैसे आ रहा है, किस तरह से हम लेंगे इसको। देखो जहां पे अगर हम देखें तो आपका पहला एलिमेंट कॉलम वाइज है, तो इसलिए हम कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम वाइज ए कॉम्प्लीमेंट है, रो वाइज क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इस स्केयर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इसको रो वाइज बी कॉम्प्लीमेंट सी है, कॉलम वाइज ए कॉम्प्लीमेंट है, बट ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखेंगे, ऑर्डर में आएगा, तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, जहां ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, जहां ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए पहले आएगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, जहां आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, जहां पे ए बी सी, और जहां पे आ गया ए बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट वाला 0 लो, विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला 1 लो, तो 0 0 0, जहां आ गया आपका 1 0 0, जहां आ गया 0 0 1, जहां आ गया आपका 1 0 1, जहां आ गया आपका 0 1 1, जहां आ गया 1 1 1, जहां आ गया आपका 0 1 0, और जहां आ गया आपका 1 1 0। अब कन्वर्ट करो बाइनरी को डेसिमल में, बट इज 0 0 0 0, बट इज 0 0 1, 0 0 1 आपका क्या होता है 1, बट इज 0 1 1 3, बट इज 0 1 0 2, बट इज 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 1 7, और 1 1 6, आपका 1 1 0 क्या आ गया 6 आ गया। तो जहां अगर आप देखोगे तो पहला वेरिएबल आपका क्या था, कॉलम वाइज, तो इसलिए नंबरिंग आपकी कैसे आ रही है, कॉलम वाइज आ रही है 0 1। उसके बाद आपका 3 2 क्यों आया, इन दोनों को इंटरचेंज किया हुआ है हमने, सिंस इनको इंटरचेंज किया हुआ है, तो इसलिए जहाँ पे 3 आ गया और जहाँ 2 आ गया, तो नंबरिंग आ गई 0 1 3 2, और आगे अगले वाला आ गया आपका 4 5, और इसलिए जहाँ पे भी इंटरचेंज है तो 7 और 6। तो ये आज मैंने आपको दो चीजें मैंने आपको करवा दी, दैट इज ड्राइंग और नंबरिंग, और दो आपके स्टेप कंप्लीट हो गया आपके। टोटल आपके मैंने आपको बोला कितने स्टेप्स थे आपके 5, तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम आगे जैसे होगा तो